दिवाली होते ही मौसम एकदम चेंज। सुबह उठो तो इतनी ठंड लग रही होती है, लगता है खिड़की दरवाजे सब बंद रखो, खोलो ही मत। क्योंकि जिनको एलर्जी है बाहर की हवा से, तो जैसे हम जैसे लोग, तो सुबह से छींकना शुरू हो जाता है। तो आज तो मैंने खिड़की दरवाजे बिल्कुल खोले ही नहीं थे। शुभम स्कूल भी नहीं गया था तो घर पर ही था, तो बंद दरवाजे के अंदर ही सारे सुबह के सारे काम वाम हुए। मेथी का बड़ा सा बंच आया है, जिसके मैंने सारे मेथी के पत्ते निकाल करके फिर धुल करके रख दिया। और फिर आराम से नहाना वहाना हुआ कि लग जब काम करना है किचन में, तब मैंने अभी खिड़की और दरवाजे खोले। क्योंकि जो सुबह हवा रहती है ना, उससे छींक शुरू होती है, फिर वो ज़ुकाम शुरू होता है। वैसे मेरा गला थोड़ा सा छिला हुआ सा है। मतलब दिवाली के बाद मौसम एकदम से चेंज होता है, और इस चेंज मौसम में सर्दी ज़ुकाम सबसे पहले शुरुआत होती है। और जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, हमारे खान पान में चेंज शुरू होने लगते हैं, यानी हम गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब गर्मी रहती है तब हमें वो तासीर वाली चीज़ें खानी होती हैं जो ठंडक दे शरीर को। और अब इन दिनों हम सोचते हैं कि कौन सी चीज़ जो गर्म होगी वो खाई जाए। और अगर सब्जियों में बात की जाए खान पान की शुरुआत में, तो सबसे पहला नंबर आता है मेथी का। विंटर्स में आती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इसकी तमाम रेसिपीज़ होती हैं, आप जो दिल करे वो बनाओ खाओ, हर तरीके से ये अच्छी लगती है। और मेहनत ज़रूर लगती है इसको साफ़ करने में, लेकिन जब आप इसका साफ़ करने के बाद जब कुछ बनाते हो और खाते हो, एक सेटिस्फेक्शन लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा किया जो टाइम लगाया सुबह साफ़ करी। तो मेथी का ढेबरा बनाऊंगी मैं, जो कि गुजराती रेसिपी है और विंटर्स स्पेशल है। इसके साथ बनेगी लहसुन वाली बहुत टेस्टी वाली चटनी। और क्या बनाऊंगी, और भी कुछ बनाऊंगी मेरा फेवरेट। मैं बहुत दिनों से उसको खाने का सोच रही थी, तो मिल ही नहीं रहा था मार्केट में, अभी मिला है तो वो भी बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। और मेथी के पत्ते पहले से ही साफ़ कर लेना चाहिए। यदि रात में साफ़ करके रखो तो सुबह का काम आसान होता है, और सुबह यदि आपको दोपहर तक करना है तो सुबह पहले यही काम करना ज़रूरी रहता है। धुल के रखने से पानी भी झड़ जाता है, और तब इसको मुट्ठी में पकड़ करके बारीक काटा जा सकता है। क्योंकि एकदम ही जब गीली होती है ना हरी सब्जियां, तो बारीक नहीं कटती हैं, पानी झड़ चुका है। और इसको ऐसे मुट्ठी में पकड़ करके मैं नाइफ़ से एकदम बारीक काट ले रही हूँ। मोटी मोटी अगर मोटी डंठल हो तो वो ज़रूर हटा लेना, क्योंकि जो भी आप थेपले या फिर ढेबरे बनाते हैं उसमें कई बार मोटी डंठल यदि आती है ना हरी सब्जियों की, तो वो अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा ताज़ा हरा धनिया भी लिया है, उसे भी एकदम बारीक काट लिया है मैंने। अच्छा लगता है इसमें हरे धनिए का स्वाद। और हरी मिर्ची ली है 3-4 कलियां लहसुन की, और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का। इसे मैं सोच रही हूँ कि ग्राइंडर जार में पीस लूँ, ताकि ये दरदरा सा तो पिसता है बिना पानी का, और ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाता है। क्योंकि अगर मैं बारीक काट के कई बार डालती हूँ ना मिर्ची या लहसुन, तो वो खाने पे आती है, शुभम फिर निकालता है। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है गेहूं का आटा, और इसी में डालेंगे हम हाफ कप जितना बेसन, और हाफ कप डालेंगे बाजरे का आटा। ढेबरे में आप ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, कोई भी रागी का आटा सब मिक्स कर सकते हैं, अच्छा लगता है और हेल्दी भी हो जाता है। इसी के साथ हम डालेंगे हाफ कप जितनी दही। अगर दही नहीं है तो आप बटर मिल्क से आटे को गूँथ सकते हैं। ये 1 बड़ा चम्मच जितना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची जो मैंने भी पीसा था, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 टेबल स्पून डालेंगे सफ़ेद तिल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये डालने के बाद हल्दी पाउडर डाली है, मिर्ची पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। तो ये तीनों रेगुलर सूखे मसाले आधा आधा चम्मच डाले हैं। 1 चम्मच अजवाइन को रगड़ के डालेंगे, जिससे इसका खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है। और हींग ज़रूर डालेंगे, चुटकी भर हींग डालने के बाद लास्ट में डाला है नमक स्वाद के अनुसार, और 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें घी। अगर आप चाहो तो इसमें मलाई भी डाल सकते हो, पर मैंने घी डाला है क्योंकि मैंने दही डाला है। अगर आप मलाई डालो तो फिर दूध से इस आटे को गूँथना, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट नरम बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दही मिक्स कर रही हूँ, और दही के साथ ही आप चाहो दही ना हो तो बटर मिल्क यूज़ कर सकते हो। मैं पानी के छींटे लगाते हुए आटा तैयार कर रही हूँ। पहले सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि सारे मसाले, नमक, सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाएं। बारीक कटी हुई मेथी करीब 2 कप से ज़्यादा ही थी, और 1 कप था गेहूं का आटा, और आधा कप बेसन, और आधा कप बाजरे का आटा। टोटल 2 कप हो गया अनाज, और ये सारा अच्छा सा गूँथ के ढक लिया है। लहसुन ढेर सारी लेंगे, पूरी 1 गांठ, और इसी के साथ डालेंगे 4-6 हरी मिर्ची, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और ये सभी हम ले रहे हैं ग्राइंडर जार में। ताज़ा हरा धनिया का फ्लेवर हर चटनी में अच्छा लगता है। और 1 चम्मच डालेंगे जीरे।
इसको भी डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। लहसुन की चटनी, लहसुन बहुत गर्म करती है, मतलब विंटर्स में लहसुन का यूज़ ज़्यादा करते हैं हम लोग, इसीलिए। तो लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया और नमक ये पीस करके ले लिया। दरदरा सा पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना, चटनी जैसा नहीं बनाना। और साथ ही हम लेंगे हाफ कप जितनी फ्रेश दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है ये, क्योंकि मैंने जमाई थी कल या परसों ना, फ्रिज में रखी हुई थी, मौसम ठंडा है तो ये वही दही है जो मैंने परसों शायद दिखाया भी था, दही डाल के रखी थी दूध में। इसे फेंट लिया है। अब इसको हम बनाएंगे दही वाली चटनी। तो पैन में तेल गरम करने रखा, इसमें 1 चम्मच डालेंगे राई और 1 छोटी चम्मच जितनी डालेंगे कलौंजी। कलौंजी का टेस्ट फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और चुटकी भर डालेंगे हींग। फिर डालेंगे ये जो हमने लहसुन, हरी मिर्ची और हरा धनिया पीसा है, इसे डाल करके ना पहले ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। लहसुन की ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप बाजरे की रोटी के साथ भी ये बना सकते हैं, अच्छी लगती है। थोड़ी पतली सी रहती है, तो डिप है, गार्लिक डिप कह सकते हो आप इसको। और ये गार्लिक चटनी बहुत टेस्टी है। पैन में डाल करके भून लिया है और गैस बंद कर दिया है। बंद गैस के बाद जो दही हमने फेंटी थी वो दही डालेंगे। गैस ऑन नहीं है, ऑफ है इस टाइम पर। और जब लहसुन और हरी मिर्ची भून चुका था ऑयल में, फिर इसमें डाली है दही और इसे मिक्स कर देंगे। जैसे दही वाली चटनी बनाते हैं ना हम लोग, प्याज वाली दही या प्याज की चटनी, मैं कई बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो प्याज की होती है और ये है लहसुन की चटनी। तो सेम एज इट इज़ बनती है जैसे प्याज वाली चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है पराठे के साथ। तो कभी आप अल्टरनेट, कभी प्याज वाली चटनी बना लो, दही प्याज की चटनी, कभी लहसुन दही की चटनी, तो ये बहुत टेस्टी है। चटनी को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है और आप देख रहे हो इसका टेक्सचर ऐसा ही है, ना बहुत पतली है ना बहुत गाढ़ी। आपको बहुत गाढ़ी करनी है तो बहुत थिक दही लो और दही में आप वो चीज़ें मिक्स कर लो। चूँकि मैंने ना थोड़ा सा उसको फेंट लिया ना, तो पतला सा ही लिया मैंने दही को एक तरीके से, क्योंकि डिप करने के लिए चाहिए। जो हमने ढक के रखा था आटा, वो अच्छा सेट हो चुका है, क्योंकि बाजरे का आटा और बेसन है वो अच्छा सा फूल गया। आप ज्वार का आटा मिक्स कर सकते हो, रागी का आटा मिक्स कर सकते हो, ढेर सारे आप जो अनाज आप खाना चाहें वो इसमें थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मिक्स कर सकते हैं। तो ये मल्टीग्रेन भी हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा अनाज ना हो, एक साथ 2 या 3 ठीक है। तो बस अब इसमें मैंने मेथी की आटे की बड़ी सी बॉल ली है और उसको हल्का हल्का सा रोल करते हुए रोलिंग पिन से रोल कर लिया है। और गरम तवे पे डाल करके ना इसे सेकेंगे। मिट्टी के तवे पे बहुत सूंधापन लगता है, चाहे आप रोटी बनाओ चाहे ढेबरा या थेपला। और दोनों साइड से अच्छा सा सेकने के बाद 1-1 चम्मच हल्का सा ऑयल या घी, जो भी आप लगाना चाहो, हल्का सा प्रेस करते जाओ और ये सेक करके साइड में रखते जाओ। गर्मा गर्म ये ढेबरे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, देखो कोई सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं है अलग से। विंटर्स में तो यही अच्छी बात होती है, नाश्ते के टाइम पर हम चाहे मेथी हो, पालक हो, कोई भी सूखी सब्ज़ी बन जाती है, तो प्लेन पराठे बन जाते हैं। या कुछ भी नहीं है ना, आप प्याज, हरी लहसुन आएगी बढ़िया सी, और मेथी है, पालक है, कुछ भी आप हरी सब्जियों को आटे के साथ मिक्स करो और साथ में चटनी, तो सिंपल खाना बनता है। मुझे ऐसा लगता है विंटर्स में ना काफ़ी सिंपल सा खाना बनता है, बस गरम होना चाहिए, स्वाद लगता है। और यही जो बेसिक से मसाले जो घर में हम लोग रखते हैं, उन्हीं चीज़ों से इसका स्वाद पड़ता है। फिर चाहे वो लहसुन हो, जीरे हो, या फिर सूखे मसाले, या कुछ थोड़ा सा एफ़र्ट करना हो तो मूंगफली की भी बहुत सारी पाउडर वगैरह बना के रख सकते हैं। तो मूंगफली की चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है, ड्राई चटनी जो बनती है, या मूंगफली की गीली चटनी बनती है। तो बस इस तरीके से सारे के सारे ढेबरे, थेपले तैयार हो चुके हैं। और ये लहसुन वाली चटनी बहुत टेस्टी है और इसे ढक के रखेंगे। अभी मुझे बनाना है शक्करकंदी की बहुत यम्मी सी रेसिपी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मुझे अचानक से याद आया कि शक्करकंदी भी आती है इन दिनों। बांदा में तो हमारे यहाँ विंटर्स में आती है, और यहाँ जल्दी आपने देखा होगा हमारी किचन में आ ही नहीं पाती। मैं मार्केट जाती नहीं हूँ, फिर मुझे सब्जियों को याद आना करना पड़ता है इस सीज़न में क्या मिल रहा है। तो एक दिन मैंने बोला था हस्बैंड से, तो वो बोले कि नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। फिर उस कल ही वो बोले कि दिख रही है, लेना है। हमने कहा हाँ लेना है। तो ये शक्करकंदी बहुत मोटी मोटी सी है, जैसे कच्ची कैरी बड़ी बड़ी सी आती है यहाँ पर, वैसी। इसको पानी में अच्छे से धो के मैंने छील लिया है। छीलने के बाद इसके
छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, जैसे कि हम लोग आलू के लिए करते हैं वैसे ही। तो ये बहुत बड़े साइज़ का था, इसलिए मैंने एक लिया है। और स्टीमर में पानी डाल करके गरम करने रखा है। फिर स्टीमर की जो बॉक्स कंटेनर है उसमें डाल दिया है ये स्वीट पोटैटो या शक्करकंदी और इसे ढक दिया है। स्टीम करने से इसका टेस्ट एज इट इज़ रहता है। अगर आप इसे बॉईल करते हो तो पानी सोख कर लेता है, फिर वो उतना टेस्टी नहीं लगता है। हम बनाएंगे शक्करकंदी की चाट, और अभी और भी रखी है शक्करकंदी, वो मैं कल भी बनाऊंगी। कल डिफरेंट चाट रेसिपी बनाएंगे, आज डिफरेंट बनाएंगे। तो ये स्टीम हो चुका है और अब हम इसके फ्राई करेंगे। अगारो हनी कोम फ्राइंग पैन, ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील, इसमें डाला है हमने 2 बड़े चम्मच इतना घी, फिर 1 छोटी चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई अदरक, और 1 चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल, और इन सभी का लगाएंगे तड़का। जीरा, तिल, हरी मिर्ची और अदरक घी में अच्छे से फ्राई होने के बाद जो हमने पीसेस स्टीम किए हैं वो डाल देंगे। तो ये शक्करकंदी डाल करके ना घी में अच्छे से भूनना है। अगर आप चाहो तो व्रत में भी इसे खा सकते हो, लेकिन जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ व्रत में जो आप नहीं खाते उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। नॉर्मल सेंधा नमक और हरी मिर्ची के साथ घी में भून के खाओ, बहुत स्वाद लगता है। ढक कर के कुछ मिनट भूना, अच्छे से लाल लाल सा फ्राई सा हो गया। फिर इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी डाला है, काला नमक, और इसमें डाला है चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ ही डालेंगे चाट मसाला। लेकिन व्रत में जो चीज़ें नहीं खाई जाती वो आप मत डालिएगा। और लेमन जूस डालेंगे, क्योंकि मैं बिना व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। लेमन जूस से खट्टापन आएगा, टेस्ट चाट मसाले से भी सेम चीज़ है। मिर्ची मैंने हरी मिर्ची भी डाली है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है क्योंकि थोड़ा स्पाइसी सा बनाना था चाट को, इसलिए। और ये सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच करीब मूंगफली के दाने भुने हुए, उनको दरदरा सा कूट कर और इसे मिक्स कर लेंगे। इससे क्रंची क्रंची सा जो मूंगफली का दाना है वो काफ़ी टेस्टी भी लगता है, और थोड़े से पीनट्स मिलके ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो गया है। अब इसको मिक्स करने के बाद भून लिया है, और फिर इसमें डालेंगे ऊपर से ताज़ा कटा हरा धनिया, और गैस बंद कर देंगे। और बस थोड़ी देर चाहो तो पैन में रहने दो, गरम रहती है पैन वगैरह तो थोड़ा सा और अच्छा सा फ्राई हो जाती है कोई भी चीज़। और घी इसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिससे कि वो घी में खूब अच्छा सा ऐसे स्वाद भी आए, घी जैसे रहता है ना ऊपर से, अच्छा लगता है। मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला है, 2 चम्मच ही डाला था, 2 टेबल स्पून। और ये खूब अच्छा सा भुन गया है, और इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे चाय के साथ। ये जो है ना शक्करकंदी की चाट, ये फ्राई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ब्रेकफास्ट में आप बनाओ, या सुबह या शाम, या फिर कभी ऐसा दिल करे कुछ स्पाइसी सा बनाना है तो भी आप बना सकते हो। किटी पार्टी में भी स्टार्टर के लिए रख सकते हो। और प्लेटिंग करेंगे तो शक्करकंदी की चाट है, और ये गार्लिक चटनी है, या इसे डिप भी कह सकते हो। गार्लिक डिप किसी भी आप कटलेट के साथ बना सकते हो। और मेथी ढेबरे के साथ है सफ़ेद मक्खन, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बना के फ्रिज में रखा हुआ है। ये काफ़ी स्वाद लगता है, मतलब विंटर्स में आप कोई भी पराठे के साथ इसे सर्व करो तो 2 के 4 इंसान खा लेगा पराठे, टेस्टी लगता है फ्रेश मक्खन। तो अभी मैंने मक्खन ही बना के रखा हुआ था, जब तक खाने का दिल करेगा बच्चों का खाएंगे। इसके बाद फिर आप उसी मक्खन को गरम कर लो तो घी तैयार हो जाता है। तो मैंने घी ना बना के और मक्खन बना के रखा हुआ था, और वो रेसिपी शेयर की थी आपके साथ। शुभ को बहुत पसंद आया है इस तरीके का मेथी का ढेबरा और ये चटनी और ये स्नैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।